हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेणुका भारती ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि सावन चल रहे हैं और अब जल्दी से जल्दी हरियाली तीज और रक्षाबंधन आने वाले हैं। तो सभी बहनों को बहुत इंतज़ार है अपने अपने भाइयों के हाथों में राखी बांधने का और बड़ा बड़ा गिफ्ट लेने का। हमारे हस्बैंड लेटे हुए हैं, शाम का समय हो रहा है तो हम छत पर बैठे हैं। कपड़े सूख रहे हैं मेरे, अभी भी उतारे नहीं हैं। तो हाँ, हम बात कर रहे थे रक्षाबंधन पर। तो हम भी अपने दीदी के यहाँ जाएंगे कुछ दिन बाद जाएंगे, हैं? कुछ दिनों बाद जाएंगे क्योंकि सावन के महीने में आप सबको तो खैर पता ही होगा मैं क्या बता रही हूँ कि डलिया जाती है, त्योहार जाता है बहन बेटियों के यहाँ, बुआओं के यहाँ। तो हमारी भी एक ननद है, हमारी दीदी मिसेस निर्मला ब्लॉग, जिससे कि आप पहले ही परिचित हैं, आप सभी को पता है। तो हम भी वहाँ पर जाएंगे त्योहार लेकर कुछ दिन बाद और वहाँ पर भी एंजॉय करेंगे और दीदी को कोशिश करेंगे साथ लाने की, अगर उन पर टाइम होगा तो। क्योंकि आजकल देखिए, आज के समय में किसी पर इतना टाइम नहीं है कि कोई ज़्यादा दिनों के लिए मायके जाए या फिर कहीं घूमने जाए, क्योंकि आजकल बच्चों की पढ़ाई को लेकर काफ़ी सब बिजी रहते हैं, इसलिए और भी काफ़ी बहुत सारे काम होते हैं। हस्बैंड की जॉब है उनकी, तो उनको छुट्टी नहीं मिलती है किसी किसी को। और मैं क्या बताऊं, मुझे खुद छुट्टी नहीं मिलती क्योंकि मैं स्वास्थ्य विभाग में हूं, तो इसलिए मुझे भी छुट्टी नहीं मिलती है। लेकिन हम फिर भी एक दो दिन के लिए एडजस्ट कर लेते हैं और पर जाएंगे ज़रूर। तो सभी बहनों को बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है अपने भाई के पास जाने का, उनके हाथों में राखी बांधने का, घेवर खाने का, त्यौहार आने का, कि उनके भाई उनके पास जाएं और त्यौहार लेकर के खुशी खुशी और बहुत सारे लड्डू घेवर लेकर जाएं और अच्छी अच्छी चीज़ लेकर जाएं बहन के पास। और बहनों को इंतज़ार रहता है कि हमारे भाई आएंगे, तो उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और राखी बांधने के बाद उनको बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट की चाहत होती है अपने भाई से। तो चलिए, हम भी जाएंगे थोड़े से दिन बाद। जिन बहनों के भाई नहीं हैं उनको भी बहुत याद आती है, जैसे कि मैं हूँ। मेरे भाई नहीं हैं, मुझे हंसी तो आती है, पर क्या करूँ, जब यह दिन आता है तो बहुत ज़्यादा मन में दुख होता है कि काश मेरा भी कोई भाई होता और मुझे भी ऐसी खुशी होती। क्योंकि मैं जब अपने हस्बैंड और अपनी ननद का प्यार देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मुझे फील होता है कि मेरा भी एक भाई होना चाहिए। पर किस्मत से कौन लड़ा है, किस्मत का कोई भरोसा नहीं कि कब किसका साथ देती है और कब किसका नहीं। तो इसलिए तो मेरा कोई भाई नहीं है और तो और मेरी कोई बहन भी नहीं है, तो मैंने सिर्फ अपनी ननद को ही बहन माना है। और पर भगवान की कृपा से मेरे पास 3 बच्चे हैं, क्योंकि जब मेरे 2 बेटे हुए थे तो मुझे बहुत चाह थी कि मेरी भी एक बेटी हो, क्योंकि जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मेरे बच्चे फ़ील ना करें। क्योंकि देखिए, बहन है तो भाई की भी ज़रूरत होनी चाहिए और भाई है तो बहन की भी ज़रूरत होनी चाहिए। भगवान हर घर में एक बेटी ज़रूर दे, और अगर बेटी है तो फिर एक बेटा ज़रूर दे। क्योंकि जोड़ा जो होता है ना भाई बहन का, वो तभी अच्छा लगता है जब दोनों ही साथ में होते हैं। मेरा सिंदूर बह गया क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है। देखिए, मैं इसे सूट से ही पोंछ लेती हूँ। और मैं ये और कहूँगी कि जिनके भाई गरीब हैं वो अपनी बहनों को तोहफे में जो भी दें, वो सभी बहन अपने भाई का मान सम्मान रखने के लिए खुशी खुशी से उस तोहफे को रखें। क्योंकि आजकल जो है ना, कम ज़्यादा का ज़्यादा वो चल रहा है कि कम दिया या ज़्यादा दिया। तो कुछ बहनें होती हैं कि मैंने देखा है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, किसी को बुरा ना लगे मेरी बात, उसके लिए सॉरी, कि मैंने देखा है कुछ बहनों में होता है कि वे बहुत बड़े घर खानदान में उनकी शादी हो जाती है, वे बहुत बड़े खानदान में ब्याही जाती हैं, अच्छा नसीब है उनका, लेकिन भाई बेचारे पीछे रह जाते हैं। तो वह जो भी अपनी बहन को मान सम्मान से दें वह उनको ले लेना चाहिए, मुंह नहीं बनाना चाहिए। और भाई को भी यह कोशिश करनी चाहिए कि कुछ ना कुछ, ज़्यादा नहीं तो कम, कुछ ना कुछ अपनी बहन को ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि यह बहुत ही
बड़ा पुण्य का त्यौहार होता है अपनी बहन और भांजी को देने के लिए। जितना बन पड़े आप उतना करिए, इससे बहन भाई का प्यार बढ़ता है और ये त्यौहार ही बहन और भाई का होता है। और हाँ, जिन बहनों के भाई नहीं हैं वह जिस भी भगवान की पूजा करती हैं, आप अपने भगवान को राखी बांध सकते हैं, क्योंकि भाई की जगह जो होती है और उसको जो है भगवान पूरी करते हैं। तो जिसके भाई नहीं है वह निराश ना हो, वह अपने अपने भगवान के हाथ में छोटी सी राखी अपने हाथ से बनाएं घर पर। धागे से नहीं, ऊन से, रेशमी धागे से, अच्छे अच्छे सुनहरे कपड़े से, लेस से, जिससे भी बन सके उससे वह अपने भगवान की मूर्ति में हाथ में छोटी सी राखी बना करके बांधें, क्योंकि बाज़ार से न लाएं। अपने मन से, अपने प्यार से छोटी सी राखी बनाएं अपने हाथ से, उसको आप भगवान को बांध सकती हैं। और जब हमारी दीदी और हमारी भांजी यहाँ पर आ जाती हैं तो घर एकदम भरा भरा सा हो जाता है और बहुत अच्छा लगता है घर में, क्योंकि हम सिर्फ 5 लोग हैं, छठी मेरी मम्मी है, 6 लोग हैं हम। जब दीदी आ जाती हैं तो यहाँ पर सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, हस्बैंड अपने काम में, मैं अपनी ड्यूटी चली जाती हूँ, बच्चे अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं, मम्मी अकेली सी पड़ जाती हैं। वो भी अपने समय काटती हैं इधर उधर, मतलब पड़ोस में बैठ जाती हैं बात करने के लिए। तो देखिए शाम का समय है, बहुत अच्छी हवा चल रही है और वैसे भी दिन पे दिन गर्मी होती जा रही है। और मैं ज़्यादातर आपको दिखा दूं कि यहीं पर अपनी शॉर्ट वीडियो शूट करती हूँ। ज़्यादातर जब साड़ी में अच्छे से तैयार होती हूँ तो मैं यहीं पर बनाती हूँ, और ज़्यादा समय होता है तो क्योंकि आजकल समय नहीं मिल पाता बिल्कुल भी, इसलिए मैं बहुत जल्दी से शॉर्ट वीडियो बना लेती हूँ अपने। यहाँ ऊपर छत पे आकर जब मैं शॉर्ट बनाती हूँ तो बहुत अच्छे अच्छे व्यू आते हैं और पीछे का नज़ारा काफ़ी अच्छा होता है। यहाँ का एरिया तो काफ़ी अच्छा है ही, बहुत अच्छा लगता है छत पे बैठ के। सो गाइस आप देख सकते हैं, देखिए शाम हो गई है और देखिए लाइट भी जल गई हैं। और क्या मैं बात करूं आपके साथ, क्योंकि काफ़ी दिन में कई दिनों बाद मैं ब्लॉग करती हूं, ब्लॉग शूट करती हूँ बहुत हिम्मत करके, क्योंकि मुझे पता ही नहीं रहता कि मैं क्या बात करूँ, क्या ब्लॉग में लाऊं आपके लिए नया। यही सोचती रहती हूँ। इसलिए आज मैंने सोचा कि थोड़ा भाई बहन के ऊपर बोल लूँ। सभी भाई बहन अच्छे से रहें, खुशी रहें, अपने भाई से बहन और अपनी बहन से भाई बहुत प्यार करें। और कभी भी भगवान करे भाई बहनों के बीच में कोई भी दरार ना आए, और जब भाई को बहन की ज़रूरत हो तब बहन को सहारा देना चाहिए, और जब बहन को ज़रूरत होती है तो भाई को सहारा देना चाहिए। और ये देखिए हम बालकनी पर आ गए हैं और यहाँ पर अन्नू खड़ी है। अन्नू दिख रही हैं आपको? ये हमारी सामने वाली बहन जी है, मेरी छोटी बहन और इनकी आदत बहुत अच्छी है, जब भी मेरा दिमाग परेशान होता है तो ये मुझे बहुत अच्छे से समझाती हैं, बहुत प्यार से, और मेरे दिमाग को शांत करती हैं। इनमें काफ़ी हिम्मत है, कहती हैं कभी भी ज़िंदगी में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, कभी भी हौसला नहीं टूटना चाहिए आपका। आप लगे रहिए, डटे रहिए, कभी ना कभी कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी। और मैं क्या बताऊं, कपड़े उतारने आई हूँ क्योंकि शाम हो गई है। मम्मी सभी को, मेरी पूरी YouTube फैमिली को, आप सभी को आने वाले रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे आप सभी के जीवन में हर साल रक्षाबंधन बहुत ही अच्छे से आए, बहुत ही खुशी से आए और खुशी से मनाएं और खुशी से जाए, क्योंकि
जो मुझे फील होता है वो भगवान किसी को भी फील ना कराए। फिर भी मैंने अपने आप को संभाल लिया है। कोई नहीं, इतना समय कट गया, आगे भी कट जाएगा। मुझे जो फील होता था भाई की कमी, वो मेरे बच्चों से पूरी हो गई, क्योंकि मेरी बेटे को बहन मिल गई और मेरी बेटी को भाई मिल गए। और बच्चों का प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। और ये वाली बहुत ऊंची है। मैं कपड़े उतार रही हूँ, देखो। अब पता है फ्रेंड्स, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, ब्लॉग बनाने में, शॉर्ट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और पता है मैं घर और ड्यूटी और अपने 2-2 चैनल कैसे कैसे मैनेज करती हूँ, बस मुझे ही पता है। क्योंकि इनके साथ साथ बच्चों को भी तो टाइम देना पड़ता है, और बच्चों के साथ साथ बच्चों की पढ़ाई भी देखनी पड़ती है। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ वीडियो में ही लगे रहो, बच्चों की भी पढ़ाई देखनी पड़ती है। और बेटी है, उसको भी समय देना पड़ता है, नहीं तो वो शिकायत करती है, मम्मी मेरे पास नहीं बैठते हो। तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। कहते हैं ना कि लगे रहो, डटे रहो, कभी ना कभी तो कामयाबी आपको मिलेगी। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत टाइम सबको देती हूँ, और आराम में बहुत कम करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मुझे आराम कम ही मिलता है। और कोई नहीं, अब तो मुझे आदत पड़ गई है कम सोने की। मैं ज़्यादा नहीं सोती, रात को 12-1 बज जाता है सोते सोते, और सुबह को भी फिर ड्यूटी के मारे जल्दी उठना पड़ता है। सो गाइज़, इसी के साथ मैं एक बात आपको और बता दूं कि मेरा एक दूसरा चैनल है, रेणुका शर्मा भजन, यानी कि मैं उस पर सिर्फ़ और सिर्फ फिल्मी गाने नहीं, भजन ही भजन डालती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जितना सपोर्ट आप मुझे इस चैनल पर कर रहे हैं, उतना ही प्यार और सपोर्ट मुझे उस चैनल पर भी करें। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग यहीं पर समाप्त करती हूँ। मिलते हैं अगले वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।